हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल, उसका ये दूसरा नंबर वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत चालक किसे कहते हैं, दूसरे नंबर पर जानेंगे कि अचालक किसे कहते हैं, और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि चालक के प्रकार, मतलब चालक के कितने प्रकार होते हैं। और आपका ये डिफिनेशन आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको इससे बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जितने भी ये 3 टॉपिक है, आपको इस तीनों टॉपिक का परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा, आपको 100% याद भी हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। इसे हम चालक भी केवल कह सकते हैं। तो विद्युत चालक किसे कहते हैं कि जब ऐसा कोई पदार्थ, मान लेते हैं कि यह कोई पदार्थ है, मान ले रहे हैं कि यह लोहा का छड़ है, धातु का एक छड़ है, ये धातु का एक छड़ है। तो इसमें ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो उस पदार्थ को हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे इसमें हमारा ये धातु का एक छड़ है, तो जब हम धातु के छड़ में विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो प्रवाह होगा ही, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह होगा ही, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वह विद्युत चालक हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, चालक। तो हमने क्या डिफिनेशन इसका बताया, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक या चालक कहते हैं। अब आपको डिफिनेशन भी याद हो गया होगा। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है या होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। अब आपको चालक याद हो गया होगा कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि अचालक किसे कहते हैं। तो अचालक हम उसे कहते हैं, मान ले रहे हैं कि ये ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। विद्युत धारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। देखिए, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि एक को हम लकड़ी ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मान ले रहे हैं कि यह एक लकड़ी है, तो हम क्या बोले हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी है, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें तो विद्युत धारा प्रवाह होगा ही नहीं, और हम जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, उस लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वह अचालक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है उसे हम अचालक कहते हैं। और हमने यहाँ पर डिफिनेशन इसका लिखा है अचालक का, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है उसे अचालक कहते हैं, या होता है, मतलब वही बात है, उसे अचालक कहते हैं। अब आपको अचालक भी याद हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हमसे पूछ सकता है, इसका हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे धातु, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब क्या है, यह विद्युत चालक है। और अचालक में हम क्या लिख सकते हैं, अचालक में एग्जाम्पल में हमारा लकड़ी हो जाएगा। अचालक में क्या हो जाएगा, अब हम जानेंगे चालक के प्रकार। तो चालक के कितने प्रकार होते हैं, तो चालक के 2 प्रकार होते हैं।
चालक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक या इसे हम धात्विक चालक भी कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? आयनिक चालक या इसे हम वैद्युत अपघटनीय चालक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक चालक हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या होता है? तो हम कहेंगे कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण प्रवाह होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। एक बात और समझ लीजिएगा, इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? लिखिएगा, ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। जैसे एक बार और समझ लीजिए, ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हम समझेंगे आयनिक चालक। तो आयनिक चालक या विद्युत अपघटनीय चालक किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा आयनों के गति के कारण हम कहेंगे ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह आयनों के गति के कारण होती है उसे हम आयनिक चालक या विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। अब आयनिक चालक किसे कहते हैं? ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के गति के कारण होती है उसे हम विद्युत अपघटनीय चालक या आयनिक चालक कहते हैं। अब आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।